लगा ही नहीं कि कुछ चुनाव हो रहा है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं शिक्षक के नेता थे, इसमें शिक्षक ही ज़्यादा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है, ज़्यादा वोटर्स होते हैं। और शिक्षक लोगों ने जाति पाति सबसे उठ करके एक लड़ने वाला व्यक्ति जो पिछले 20 सालों से जिनकी लड़ाई लड़ रहा था उसको सम्मान दिया है। इसलिए मैं भी उन तमाम लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से बंशीधर को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोगों का सेवा करने का मौका उनको मिला है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, छोटे भाई की तरह उनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। आइए बिहार की जनता की सेवा कीजिए। जिसके साथ स्नातक उपचुनाव में एक तरफ जहां बंशीधर की जीत हो रही है, वो भी जो है जबरदस्त उन्होंने धमाल मचा दिया है। और एक तरफ देखा जाए तो एनडीए की ओर से प्रत्याशी अभिषेक झा मैदान में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो चौथे पोजीशन पे चल रहे हैं। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, अभी आधिकारिक एक तरह से सर्टिफिकेट नहीं मिला है बंशीधर को, लेकिन वो अभी सबसे अव्वल नंबर में चल रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक, कैसे देख रहे हैं आप लोगों ने तो जी जान वहाँ पे मेहनत की, फिर अचानक से कैसे सबसे पहले बंदा जी आपके माध्यम से मैं ब्रिजवासी को बधाई देना चाहता हूँ कि एक लड़ने वाला व्यक्ति को जनता ने वहाँ चुना है। और एनडीए के जो प्रत्याशी, निश्चित रूप से हम लोग सबको ही कहते हैं एनडीए के प्रत्याशी थे, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि एनडीए चुनाव लड़ रही है। मैं तो एनडीए में, चाहे वो जदयू के लोग हों, बीजेपी के लोग हों और सारे दल जो एनडीए के घटक दल हैं, मैं किसी लोग को चुनाव में सक्रिय कहीं देखा ही नहीं हूँ। पता नहीं इसका क्या कारण था। और मैं तो खुद अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। किसी ने कभी कोई पूछा नहीं, जिसको जहाँ मन हुआ वहाँ वोट दिया। और मैं समझता हूँ कि लड़ने वाला व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, जिसको वोट मिला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ब्रजवासी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आग्रह ही नहीं बल्कि अभी आपके बाद में बात करूँगा उनसे और हम लोग आग्रह करेंगे कि एनडीए में आ जाए। लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का भी कुछ असर पड़ा था। उन्होंने भी चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मुस्लिम और यादव हमको सपोर्ट नहीं किए हैं, तो शिक्षक भी कुछ इस तरह से सोच लिए कि आगे चल करके ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, देवेश बाबू हम लोग के सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक में जाति की बात ही कहीं से नहीं आती है। इस तरह का बयान बिल्कुल ही कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता ही है। और ये अच्छा हुआ कि उसके पहले चुनाव में लोगों ने इस तरह का बात दिखाया है। लगता है देवेश बाबू अपनी इस बातों को सुधार करेंगे। कई नेता थे जो मंच पर दिख रहे थे, लेकिन जैसा एक चुनाव माहौल होना चाहिए था वो माहौल नहीं देखने को मिला। इसका भी कुछ असर मिला? बिल्कुल लगा ही नहीं कि कुछ चुनाव हो रहा है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं शिक्षक के नेता थे, इसमें शिक्षक ही ज़्यादा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है, ज़्यादा वोटर्स होते हैं। और शिक्षक लोगों ने जाति पाति सबसे उठ करके एक लड़ने वाला व्यक्ति जो पिछले 20 सालों से जिनकी लड़ाई लड़ रहा था उसको सम्मान दिया है। इसलिए मैं भी उन तमाम लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से बंशीधर को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बंशीधर, जिस तरह से उन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ बेबाकी से बातों को रखा, जब वो उनको शोषण हो रहा मतलब महसूस कर रहे थे, तब वो आवाज़ उठाए, उन्हें उनका बर्खास्त कर दिया गया, फिर वो सड़क पर आ गए। लेकिन एमएलसी के चुनाव उन्होंने लड़ने का जब निर्णय लिया, तब शिक्षक जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है कि किसी? देखिए, लोकतंत्र में, जनतंत्र में ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। मैं इसलिए फिर भी बार बार आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं ब्रजवासी को कि लोकतंत्र में जब तक इन अधिकारियों से लड़ने वाला व्यक्ति पैदा नहीं लेगा, तब तक अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का आना जनतंत्र में अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए ऐसे व्यक्ति आए हैं, मैं इनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि वो फिर से आवें और एनडीए जो जनता के साथ चलती है, एनडीए के घटक दल में जुट करके और अपना समय जो है निश्चित रूप से अपने शिक्षकों के लिए लगावे दें। तो राजू जी, वो तो निर्दलीय है, तो क्या बीजेपी या एनडीए अभी से ही मतलब एक नहीं होता है कि आप लोग कुछ अलग कुछ ज़्यादा सोच लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा तो समय होते तो फिर वो निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ते? नहीं, देखिए, ये तो अपने आप को साबित करना होता है कि आप उस लायक हैं। और बंशीधर ने इसको साबित किया है कि मैं उस लायक हूँ कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ और वैसे जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ जो समाज की जागरूक जनता है। इसलिए जागरूक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों ने मौका दिया। तमाम वोटर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ, अपने दल के तरफ से उनका स्वागत भी कर रहा हूँ कि बंशीधर जी, आप चुनाव जीते हैं, आकर के बिहार की जनता का सेवा और बिहार की उस जागरूक जनता की सेवा कीजिए जिसमें मैं समझता हूं कि एनडीए के तमाम लोगों को आपका साथ मिलेगा। चेतन आनंद, लवली आनंद, मोहन आनंद की भी बातें सामने आई थी, तो लग रहा है कि कुछ उसका भी प्रभाव असर नहीं, कहीं ना कहीं जो लोग भी उपेक्षित हुए हैं इस चुनाव में वो तो बताएंगे ही। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। मैं भी एनडीए का एक मजबूत साथी हूँ। मैं अपने यहाँ से विधायक रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं लड़ा जीता भी हूँ। लेकिन वहाँ पे जो देखने को मिला है, माहौल बन ही नहीं पाया। लगा ही नहीं लोगों को कि एनडीए का कौन उम्मीदवार है। वो अपने आप को अभिषेक झा जी साबित करने में विफल रहे हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। कहीं अहंकार की भी बातें तो नहीं लग रही थी कि उसमें कुछ उसकी भी महक थी? मैं भी पॉसिबल
लग रहा है आपको भी ऐसा अनुमान है? मुझे तो ऐसा एहसास होता ही है, पता नहीं और लोगों को जो हो, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं या तो घमंड हो या आत्मविश्वास, बहुत बड़ा विश्वास उनके अंदर हो, जिस कारण से हो, लेकिन लगा ही नहीं कि एनडीए का कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है, जिस कारण से हार हुई है। और ये हार को मैं अवसर में देखता हूँ कि ब्रिजवासी जैसे लोग, अपने लोगों का सेवा करने का मौका उनको मिला है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और छोटे भाई की तरह उनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। आइए बिहार की जनता की सेवा कीजिए। जिसके साथ मिलकर अभिषेक जी चुनावी मैदान में थे, जिनके साथ वो रणनीति बना रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कर रहे थे, कहीं चेहरे पर भी तो कुछ नहीं था कि चेहरों का भी प्रभाव पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा है कि तिरहुत क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि नेपाल की तराई से लेकर के और हाजीपुर के गहराई तक इतना बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का कोई उम्मीदवार न होना ये भी अपने आप में बड़ा हास्यास्पद था। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद में जहाँ 4 जिला आता हो और वहाँ का लोकल उम्मीदवार नहीं हो, ये कहीं ना कहीं असर डाला है और अपने लोकल उम्मीदवार को लोगों ने जिता के भेजा है। मिली है एनडीए को? निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मैं तो उस लेवल का नेता नहीं हूँ, मैं जिस लेवल में उस लेवल में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इससे सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक राजू जी का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।